तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन और उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन लेकर आप लोग के सामने आए हैं, तो वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहला काम है, एक हम आप लोग के सामने डायग्राम बनाकर दिखा दें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें क्या गिवन है। तो आप लोग क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। गिवन है हाइपोटेनस जो है वो 17 सेंटीमीटर, या हाइपोटेनस जो है वो 17 सेंटीमीटर है। लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल का अन्य दो साइड जो है वो हमें नहीं पता है। बस यह पता है कि तीनों साइड का जो सम है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो यह बात हम हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, वीडियो में बने रहें, देखिएगा कैसे करते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं, द पैरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। बस इतना हम लिख दिए क्योंकि यह दिया हुआ है। और दूसरा बात, हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर गिवन है। दो बचा हुआ साइड हमें नहीं पता है, मान लेते हैं लेट, क्या मान लेते हैं, लेट x and y are the another sides, ठीक है। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। यानी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वो हमारा x है एंड जो बेस है वो हमारा y है, ठीक है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर में है तो चलिए सेंटीमीटर में ही मान लेते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मान लिए अब यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए तो पहले हमारे पास जो बात गिवन है वो गिवन क्या चीज़ है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। तो हम लोग ये जानते हैं पेरीमीटर जो वो गिवन है वो है 40 सेंटीमीटर, यानी सम ऑफ ऑल साइड दैट मीन्स x प्लस वाई और प्लस 17, सभी में से सेंटीमीटर कॉमन लेकर के लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर। चलिए ये से ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास यहाँ से x और प्लस y का जो वैल्यू आता है 40 माइनस 17, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। तो एक चीज़ को रोक लेते हैं, बाकी को उधर ठोक देते हैं। प्लस का x इधर आया तो माइनस का x, यानी y इज इक्वल टू 23 माइनस x आया, ठीक है। तो हमारे पास तीनों साइड अब पता चल चुका है। अप्लाइंग क्या करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा 17 है, सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, इंक बचाने के लिए, समय बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए। परपेंडिकुलर की जगह पर हम लोग क्या, सेंटीमीटर पहले ही एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए हैं। तो परपेंडिकुलर की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर। बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, ठीक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन से कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या निष्कर्ष निकलता है कि y इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स है। तो जहाँ y है वहाँ पे हम क्या डालेंगे, 23 माइनस एक्स। तो 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 23 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए एंड वी, ठीक है। तो आ गया 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529 माइनस का 23 टू ज़ा 46, एक्स क्लियर होगा। तो 289 प्लस का इधर है तो माइनस का 529 इज इक्वल टू यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 46x, ठीक ही होगा। यहाँ तक आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आएगा 1
240 इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 23x। क्लियर होगा। अब ये 2 सट्टा से इसके गया बट्टा में 240 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन के साथ होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 23x। क्लियर होगा। देखिएगा इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 240, ये कितना से कैंसिल, 120 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाता है माइनस का उधर भेजते हैं तो प्लस, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 23x एज इट इज, माइनस का 120 इस पर आकर के प्लस का 120, इधर बचता है 0, इधर लिखिए या आप इधर 0 लिखिए। तो ये देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 120 लाएंगे, 120 को ब्रेक करके पुराएंगे 23, तो बड़ा आसानी से टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस का 15x और माइनस का 8x पड़ गया, और प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स एक्स दोनों के पास है, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 15, यहाँ जो लिखे यहाँ भी लिख दिए एक्स माइनस 15 और बराबर 0। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई, तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ से देखा कि एक्स माइनस 15 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास यहाँ से बच गया है एक्स और माइनस का 8 और बराबर में 0। सो हम देख पा रहे हैं, क्या चीज़ देख पा रहे हैं, एक्स माइनस 15 जो है वह 0 के इक्वल कर सकते हैं, और दूसरा एक्स माइनस 8 बराबर 0 कर सकते हैं। सो हमने यहाँ से देखा एक्स इज इक्वल टू 15 आया वैल्यू, और दूसरा वैल्यू जो आया है एक्स इज इक्वल टू 8 आया है। दो अलग अलग वैल्यू हमें एक्स का मिला, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, यानी दोनों वैल्यू वैलिड होगा। अब हमारे पास जगह नहीं बचा है, तो देखिए वीडियो को पॉज करके आगे हम करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास दो वैल्यू मिला है एक्स का। ठीक है, दो वैल्यू हमें एक्स का मिला है। इफ़ यदि हम x बराबर 15 लेते हैं, ध्यान समझिएगा, x बराबर 15 लेते हैं, तो हमारे पास एक जो इक्वेशन आया था आप लोग को याद होगा कि y इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स आया था। इसमें x की जगह पर जैसे ही पुट करते हैं इतना लेने के बाद, तो हमें y इज इक्वल टू 23 माइनस 15 आता है। सो y इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं 8। ठीक है, दूसरा केस में यदि हम लोग x इज इक्वल टू 8 लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में y इज इक्वल टू 23 माइनस 8 यानी कि 15 मिलता है। यानी हमारे पास कहने के लिए यह है कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल था, उस राइट एंगल ट्रायंगल में यह हमारा 17 सेंटीमीटर का था, यह y था, और यह x सेंटीमीटर और यह y सेंटीमीटर था। यदि x का वैल्यू इसको 15 लेते हैं तो हमें यह मिलता है 8, और इसको अगर 8 लेते तो यह मिलता है हमें क्या चीज़, 15। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट के। तो हमें हर हाल में बेस भी पता चल चुका है, हाइट भी पता चल चुका है। आप जो भी वैल्यू लेके डालोगे आंसर आपका वही मिलेगा। तो हमें जब हमने x का वैल्यू 15 लिया, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर लिया, तो हमें हाइट के लिए 8 मिला, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर मिला। तो ये कितना टाइम्स कैंसिल, 4 टाइम्स कैंसिल, और 4 को जब हमने 15 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे समाप्त हुआ।